महाभारत की कथा में शिशुपाल का वर्णन मिलता है कि शिशुपाल का वध जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये जो महाभारत की कथा है बंधुओं, श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग के बिना बिल्कुल अधूरी सी है। शिशुपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, रिश्ते में कौरव पांडवों का भाई था। तो ये बात बंधुओं जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद वो जो शिशुपाल है श्री कृष्ण को क्यों मारना पड़ा उसको। तो अगर हम देखें तो पहले हमें ना शिशुपाल के बचपन में जाना पड़ेगा। वसुदेव जो हैं श्री कृष्ण के जो पिताजी हैं वसुदेव, वो जो शिशुपाल था वसुदेव की बहन और जो छेदी का राजा था दमघोष, उसका पुत्र था ये। तो मतलब इसी तरह से वो श्री कृष्ण का एक भाई हो गया, भाई की तरह। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वो बहुत विचित्र उसका जन्म हुआ था। जन्म के समय जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, 2 आंखें होती हैं बच्चों की, है ना। लेकिन शिशुपाल की 3 आंखें थी, 4 हाथ थे उसके। तो इतना मतलब भयंकर रूप है उसका। तो शिशुपाल के इस रूप को देख के माता पिता एकदम चिंता में पड़ गए, टेंशन में। उन्होंने क्या किया, शिशुपाल को ना उन्होंने त्यागने का फैसला कर लिया कि हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आकाशवाणी हो गई एक ऊपर से। वो आकाशवाणी कहती है कि आप इस बच्चे का त्याग ना करें, जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की जो ये अतिरिक्त आंख लगी हुई है और अतिरिक्त जो हाथ हैं वो गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका काल बनेगा, यानी कि वही व्यक्ति इसको मारेगा। तो अब एक दिन जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी बुआ के यहाँ पे गए, अपने वहाँ पे। तो वहाँ पे शिशुपाल भी खेल रहा था, छोटा था तब शिशुपाल। तो श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम जाग उठा उस बच्चे को देख के, शिशुपाल को। तो उन्होंने क्या किया, उसे गोदी में उठा लिया। गोदी में उठाते ही जो शिशुपाल है उसकी जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त आंख लगी हुई थी और 2 जो अतिरिक्त हाथ थे वो गायब हो गए। अब तो शिशुपाल के माता पिता को जो है वो आकाशवाणी की याद आ गई। वे डर भी गए। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने बोला था कि जिसके गोदी में बैठने से इसके हाथ और अतिरिक्त आंख गायब हो जाएंगे वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। तो अब तो वो जो श्री कृष्ण की बुआ हैं उन्होंने ना श्री कृष्ण के हाथ पकड़े, उन्हें हाथ जोड़ के बोलती हैं कि आप जो है मेरे पुत्र को नहीं मारना। लेकिन भगवान थोड़ी ना विधि के विधान को टाल सकते हैं। उन्होंने अपनी बुआ को बोल दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर जो है उसे दंड देना ही पड़ेगा, वो उसे मारना पड़ेगा। तो बंधुओं ये जो शिशुपाल है बचपन से ही बहुत मतलब उपद्री असुर टाइप उसकी जो संगति है, बहुत मतलब असुर टाइप लोगों के साथ उसकी संगति थी। तो जो ये शिशुपाल है वो रुक्मणी जी से विवाह करना चाहता था। और रुक्मणी जी कौन? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वो उनसे ही विवाह करना चाहती थी। तो रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, उसको जो श्री कृष्ण के साथ रिश्ता पसंद नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेके आ गए थे। तो अब शिशुपाल जो है तब से भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था बंधुओं। तो एक बार जब युधिष्ठिर महाराज को युवराज घोषित कर दिया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, युधिष्ठिर ने जो है राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। जब महाभारत की लीला खत्म हुई तो वासुदेव जी श्री कृष्ण भी जो है वहाँ पे आए हुए हैं हस्तिनापुर। तो वो जो है राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषियों को जो है आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ पे आइए, और जो यज्ञशाला में जो पुरोहित चाहिए वो सबको
अलग अलग जो पद होते हैं यज्ञशाला के, सबको नियुक्त कर दिया। तो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि लोग जो है वहाँ पे आए, जिनमें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे, भरद्वाज मुनि थे, गौतम ऋषि थे, च्यवन ऋषि भी थे, विश्वामित्र जी भी आए हुए थे, पराशर ऋषि जी भी आए हुए थे, परशुराम जी भी आए हुए हैं, शुक्राचार्य जी भी जो है बंधु आए हुए हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इतने बड़े बड़े मतलब वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी उन्होंने जो है आमंत्रित किया। तो वहाँ पे भक्त विदुर जी भी आए हुए हैं। तो बंधुओं, वहाँ पे महाराज युधिष्ठिर द्वारा जो आयोजन है उस महायज्ञ को देखने के लिए बड़े बड़े संसार के विभिन्न भागों के राजा, मंत्री, सब लोगों को आमंत्रित किया गया। तो सभी ने जो है, चाहे वो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सबको सब उन्होंने जो है उस समारोह में, इतना विशाल जो है वो राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो उस महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित उस महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए जो है बंधुओं, ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं, शिव जी भी आए हुए हैं, इंद्र देवता भी जो है वहाँ पे आए हुए हैं। स्वर्ग लोकों के जो अलग अलग लोक हैं, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, तपलोक, नागलोक, राक्षस लोक, हर तरह के लोग जो हैं वहाँ पे आए हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण विधि है यज्ञशाला में वहाँ पे बंधुओं के उस यज्ञ समारोह में उपस्थित एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की ना अग्र पूजा अर्पित की जाती है। जब युधिष्ठिर जी के यज्ञ की सारी व्यवस्था पूरी हो गई तो अब वहाँ पे दूसरा विचारणीय विषय था कि समारोह में किसकी उपासना की जाए, अग्र पूजा। तो अब सभी लोग जो है एक दूसरे की ओर और सब एक दूसरे को योग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। किसी ने किसी को बताया तो किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे को बताया। तो अब सभी लोग जो है एक दूसरे को वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे श्री सहदेव जी हैं। तो सहदेव जी ने ना भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में कह दिया कि इस सभा में यदुवंश के सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अपने भक्तों के जो संरक्षक हैं श्री कृष्ण ही जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो मेरा विचार है कि बिना किसी आपत्ति के हमें श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोल दिया सहदेव जी ने। तो बंधुओं, सहदेव जी को जो है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान होने का सौभाग्य प्राप्त था। वो श्री कृष्ण के बारे में जानते थे कि श्री कृष्ण ही जो है षड ऐश्वर्यवान हैं। ऐश्वर्य समग्र से वीर से यशस्श्रिय, इनके अतिरिक्त और भी कोई मतलब इनके मुताबिक मतलब कोई सामर्थ्यवान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से टहनियाँ, डाली, पत्ते, फूलों में जल डालने का कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है, जैसे पेट में भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को आहार की पूर्ति स्वयं हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने से जो है सारे देवी देवताओं की जो है सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब जब सहदेव जी ने श्री कृष्ण का सुझाव दिया तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत आनंद अनुभव हुआ। युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। उनकी तो आंखों से बंधुओं जो हैं अश्रु टपक पड़े उनकी आंखों से। और वो श्री कृष्ण जब वो सामने आए तो वो श्री कृष्ण को जो है वो देख भी नहीं पा रहे अपनी आंखों से, क्योंकि इतने जो है उनके अश्रु टपक रहे। तो युधिष्ठिर जी द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करी गई वहाँ पे। तो सभा में जितने भी व्यक्ति थे सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान का जय जयकार करने लगे। तो आकाश में जो देवता थे वो देवता लोग भी जो है फूलों की वर्षा करने लगे। तो अब क्या हुआ, उस सभा में शिशुपाल भी आया हुआ था। तो वो तो
मतलब शत्रुता रखता था श्री कृष्ण से, क्योंकि श्री कृष्ण ने विवाह समारोह से रुक्मणी देवी का जो है ले आए थे वो। तो वो श्री कृष्ण का इतना सम्मान, उनका इतना गुणों की महिमा, उनकी कीर्ति को वो वहाँ पे सहन नहीं कर पाया। तो वो जो है श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन के खुश होने की बजाय वो क्रोधित हो उठा। सभी लोगों ने तो श्री कृष्ण का सम्मान किया खड़े होके, लेकिन वो अपनी गद्दी पे ही बैठा रहा। तो जब वो श्री कृष्ण को सम्मानित कर रहे हैं तो वो क्रोधित हो उठा और एक साथ उठ गया। मतलब उसको कोई भय भी नहीं है। वो कहने लगा कि मैं देख रहा हूं कि सभा में इतने बड़े बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं, इतने गुणवान ऋषि हैं, इतने वयोवृद्ध व्यक्ति उपस्थित हैं, फिर भी आपने एक मूर्ख लड़के को आपने जो है अग्र पूजा के लिए आपने यहाँ पे वो किया है, चयन कर लिया इनका है। इस सभा में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कठोर तपस्या कर चुके हैं, ऐसे ऐसे इस जो सभा है इसमें ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो अनेक व्यक्तियों का उद्धार कर सकते हैं। जो लोग भौतिक बंदरों में दुख भोग रहे हैं उनको आनंदित कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनमें से किसी को भी अग्र पूजा के योग्य चुना जा सकता था, क्योंकि वे इतने महान यहाँ पे देवी देवता आए हुए हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस ग्वाले श्री कृष्ण को क्यों चुना है और इतने महान व्यक्तियों को यहाँ अनदेखा कर दिया है। मैं श्री कृष्ण को एक कौवे से अधिक कुछ नहीं मानता। तो वो इस महान यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने के लिए किस प्रकार योग्य हो सकता है? शिशुपाल आगे कहता ही जा रहा है कि श्री कृष्ण का तो कोई उच्च परिवार से भी श्री कृष्ण संबंधित नहीं है, तो वो कैसे यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार कर सकते हैं? अरे श्री कृष्ण तो इतना मूर्ख है कि इसने तो मथुरा को त्याग दिया, जहाँ पे इतने उन्नत व्यक्ति होते थे जो हमेशा वेद के जानने वाले, वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले हैं, और जहाँ सागर में जो पानी के अंदर जहाँ कभी वेदों की चर्चा भी नहीं होती, इसने वहाँ एक अपना किला बना लिया है वहाँ पे हैं। तो अब बंधुओं जो शिशुपाल है वो बिल्कुल जो है उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई, उसका जो दिमाग है गुस्से में, कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। सारा अपना जो आपा है वो सब जो है खो बैठा, वो श्री कृष्ण को जो है अपमानित करने लगा। तो बंधुओं श्री कृष्ण बिना विरोध किए चुपचाप शांत बैठे हैं श्री कृष्ण, जैसे कोई सियारों का झुंड हो और सियारों के झुंड खूब जोर से चिल्लाएं, हूं करें, पर शेर पर जो है उसका कोई असर नहीं होता, कोई चिंता नहीं करता शेर। श्री कृष्ण भी जो है एकदम शांत। श्री शिशुपाल ने जितने भी आरोप लगाए श्री कृष्ण पर, भगवान श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु सभा में ना जो और लोग थे वो क्रोधित हो उठे, कुछ को छोड़ के। जो शिशुपाल का समर्थन करते थे तो वो शिशुपाल के पक्ष में थे, लेकिन अधिकतर वहां पे जो लोग थे वो क्रोधित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह भगवान या उनके भक्त की निंदा नहीं सहे। अब उनमें से कुछ लोग कमजोर थे जो शिशुपाल का सामना नहीं कर सकते थे, वो चुपचाप सभा को छोड़ के चले गए। किसी ने अपने हाथों से कान ढक रखे थे कि वो हमें भगवान की हमें निंदा नहीं सुननी है। तो यहाँ पे शास्त्रों में भी बंधुओं आदेश है कि जब भी भगवान की निंदा होती है या भगवान के भक्त की निंदा होती है, तब व्यक्ति को उसी क्षण उस स्थान से प्रस्थान करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और नारकीय जीवन को वो जो जीव है वो प्राप्त होता है, वहाँ पे चला जाता है, उसका नीचे गिर जाता है। तो बंधुओं वहाँ पे इतने बड़े बड़े
राजा लोग भी आए हुए हैं, कुरु वंश के, केकई वंश के सारे राजा जो है क्रोधित हो उठे। वो ना शिशुपाल का वध करने के लिए ना उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। सभी ने, सारे लोग जो है शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हो गए। शिशुपाल देखो कितना मूर्ख था, वो थोड़ा भी नहीं घबराया शिशुपाल। उसने देखा कि सारे राजा लोग मुझे मारने के लिए तैयार हैं, तो वो तो चुप होने के स्थान पे उसने क्या किया, अपने हाथ से तलवार ढाल निकाल ली, लड़ने के लिए खड़ा हो गया शिशुपाल। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब इतना शुभ राजसूय यज्ञ हो रहा है यहाँ पे है, तो यहाँ पे लड़ाई अच्छी नहीं है। ऐसे मतलब पवित्र स्थान पे राजसूय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, शांत किया सबको। देखो भगवान का कितने दयालु हैं भगवान। अब भगवान जो सब पे बंधु अपनी अहत की कृपा करते हैं, वही श्री कृष्ण ने देखा कि शिशुपाल अब अपनी लिमिट तोड़ रहा है। जैसे उसने 100 गाली दी, जैसे वो 101वीं निंदा करने वाला था भगवान का, भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने उस्त्रे जैसी धार वाला अपना चक्र उठाया और 1 सेकंड में शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो शिशुपाल का वध हो गया। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने देखा कि शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई है। जैसे कोई जलता हुआ उल्का पृथ्वी की सतह पर गिर जाए, तो शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना बंधुओं हमें जय और विजय की जो गाथा है उसका स्मरण कराता है कि ये जो शिशुपाल है ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ये भगवान के बैकुंठ का जो है द्वारपाल था। जब 4 ऋषि कुमारों ने वहाँ पे श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को, जय विजय को, तो वो जो है बैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में गिर गए थे संसार में। तो बैकुंठ जगत में उनकी वापसी कब होनी थी कि जब वो 3 जन्मों तक वो भगवान के बहुत कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे और भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। इन जन्मों के अंत में वे तब दोबारा जो है बैकुंठ जगत में लौटेंगे, तब वो भगवान की सेवा करेंगे। यद्यपि यहाँ पे शिशुपाल जो है श्री कृष्ण का दुश्मन बन के कार्य कर रहा था, लेकिन वो एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं था। वो हमेशा श्री कृष्ण के ध्यान में रहता था, इसलिए उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, सायुज्य मुक्ति। तो जब वहाँ पे शिशुपाल का वध हो गया, तो शिशुपाल के उद्धार के पश्चात वहाँ पे महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ सभा में जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्यों को जो है उन्होंने भेंटें प्रदान की। जितने वहाँ पे पुजारी, विद्वान, ऋषि मुनि हैं, सबको उन्होंने जो है संपन्न, जो सबको उन्होंने खुश किया। मतलब तो राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक जब संपन्न हो गया, तो बंधुओं श्री कृष्ण जो है द्वारका लौटने लगे। वहाँ से वो तो वो सारी अपनी रानियां सबके साथ जो है वो श्री कृष्ण द्वारका लौट आए वहाँ पे। तो ये बंधु, ये जो जय विजय की ये जो कथा है शिशुपाल की, ये श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय में भी है, महाभारत में है। तो बंधुओं, हम जो है शिशुपाल की घटना से जो है हमें सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ये मिलता है कि भगवान जो है पूर्ण होने से प्रत्येक व्यक्ति को जो है मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। कोई भी अगर भगवान से, चाहे शत्रु के रूप में भगवान से वो प्रेम करे या मित्र रूप में जो है उनके लिए प्रेम करे, तो भगवान जो है दोनों ओर ही कृपा करते हैं।
तो जो शत्रु हैं, जब भगवान अपने शत्रुओं पर इतने दयालु हो जाते हैं कि वो उनके मार के भी उनको अपने बैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं, तो जो भगवान के भक्त हैं, जो दिन रात उनकी सोचते हैं, उनका नाम करते हैं, उनकी कथा गुणगान करते हैं, तो उन लोगों का क्या कल्याण नहीं होगा? उन लोगों का भी कल्याण होगा, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है बंधुओं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध और महाराज युधिष्ठिर द्वारा जो ये सफलतापूर्वक जो महायज्ञ हो गया उसका घटना का उन्होंने जो है वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को आश्वासन दिया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, खासकर शिशुपाल और जरासंध का वध, ये जो है इनको जो श्रवण करेगा वो जो है सारे पाप जितने भी हैं उसके सारे पापों से वो जो जीव है वो मुक्त हो जाएगा।